चलिए बात कर लेते हैं तुला राशि वालों की और पंडित से जानते हैं कि तुला राशि वाले यदि आज चाहते हैं भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा पाना तो उन्हें किस तरह से करना है उनका अभिषेक। आइए जानते हैं, पंडित जी बताइए। आज तुला राशि के जातकों को चाहिए कि वो गाय के दूध में थोड़ी सी चीनी मिला करके राधा कृष्ण का युगल सरकार का अभिषेक करें। राधा कृष्ण को माखन मिश्री का श्रद्धा पूर्वक भोग लगाएं। ओम लीम कृष्ण लीम या ओम क्लीम कृष्णाय नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करें। हवन सामग्री में अगर तगर नागर मोथा कूट छड़ीला जटामासी सुगंधवाला देवदारू का चूरा चंदन भूरा जौ चावल काला तेल ये सारी वस्तुओं के साथ थोड़ी सी माखन मिश्री भी डाल करके पुरुष सूक्त के मंत्रों को पढ़ते हुए आप हवन करें। मंदिरों पर दूध चावल और शुद्ध घी का आज के दिन दान देने से भी अक्षय फल की प्राप्ति होती है, धन और ऐश्वर्य की वृद्धि होती है और जीवन सफल होता है। दिल्ली से एक दर्शक जुड़ गए हैं जिनका नाम है SK सिंह। स्वागत है आपका, अपनी उम्र बताइए, सवाल करिए। SK सिंह जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? टीवी सुन रहे हैं बड़े ध्यान से, अच्छी बात है, लेकिन वॉल्यूम कम कीजिए SK सिंह जी। चलिए बढ़ते अगले कॉलर की ओर। शशि जुड़ गई है कोटा से। स्वागत है आपका शशि जी, अपनी उम्र बताइए, सवाल करिए। हाँ जी, मैं मेरे बेटे के बारे में पूछना चाह रही हूँ। बेटे की डेट ऑफ बर्थ है 13/8/1994 रात को 1:30 बजे जी, है ना। और वो अभी भी उसके ब्रेक आ गई, पॉलिटेक्निक में इंजीनियरिंग कर रहा है वो, और ब्रेक आ गई तो अब इसका आगे का जीवन कैसा रहेगा, नौकरी कैसे मिलेगी इसको? आगे का जीवन बहुत अच्छा रहेगा, आगे का जीवन बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन पिछले 1 सालों से इन्होंने पढ़ाई में बहुत लापरवाही की है और ये काफी हद तक जो है अपने रास्ते से हटने की कोशिश कर रहे हैं। इनको पढ़ाई में सफलता मिले इसके लिए इनको चाहिए कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 1 माला रोज जप किया करें और यथासंभव ज्यादा से ज्यादा अनुशासन में रहने की कोशिश करें। बढ़ते हैं इसी के साथ अगली राशि की ओर जो कि है वृश्चिक राशि। जानते हैं वृश्चिक राशि वाले यदि चाहते हैं आज राधा कृष्ण का आशीर्वाद पाना तो किस तरह से उनको मनाएं, किस तरह से अभिषेक करें, कैसे आशीर्वाद पा सकते हैं, आइए जानते हैं। पंडित जी बताइए। वृश्चिक राशि के जातकों को चाहिए कि आज भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, भवसागर से तर जाने के लिए पंचामृत से आप राधा कृष्ण का अभिषेक करें। युगल सरकार को, राधा कृष्ण को पंचमेवा का भोग लगाएं। ओम वृंदावनेश्वरी राधायै नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करें। पंचमेवा में कमल गट्टा मिला करके और उससे आहुतियां दें, हवन करें। कन्याओं को दूध चांदी का दान दें। सुख शांति और संपन्नता का प्रादुर्भाव आपके जीवन में होगा और निश्चित रूप से यह एक ऐसी उपासना है जिससे भवसागर से मुक्त होने में बहुत ज्यादा सहायता मिलती है। गुड़गांव से एक दर्शक जुड़ गए हैं, प्रशांत जी। स्वागत है आपका। प्रशांत जी, अपनी उम्र बताइए, सवाल करिए। हेलो जी। हेलो पंडित जी, नमस्ते। आप कौन बोल रहे हैं? मैं प्रशांत वाटी की वाइफ बोल रही हूँ। अपना नाम तो बताइए। सीमा वाटी बोल रही हूँ। मुझे ये पूछना है, उनकी डेट ऑफ बर्थ है 20 फरवरी 1984 दिन के 11 बजे से 1 बजे के बीच में जी। उनकी जॉब छूटी है, मैं उनकी जॉब के लिए पूछना चाहती हूँ। नौकरी के लिए आपका प्रश्न है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इनको नौकरी फिर से 15 जनवरी के पहले मिल जाएगी। आप बिल्कुल चिंता न करें। इनको चाहिए कि बुधवार के दिन किसी किन्नर को हरा कपड़ा और हरी चूड़ियां और कुछ पैसा दान करें, इससे इनका भाग्योदय होगा। आइए बात कर लेते हैं धनु राशि वालों की कि उन्हें किस तरह से खास अभिषेक करना है युगल सरकार की कृपा पाने के लिए। पंडित जी बताइए। आज मैं धनु राशि के जातकों के लिए बताना चाहूंगा कि जो धनु राशि के जातक हैं वो भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक सहज से करें। राधा वल्लभ को ऋतु फल का भोग लगाएं। ओम नमो नारायणाय नमः इस मंत्र का यथासंभव तुलसी की माला पर जप करें। हवन सामग्री में इत्र मिला करके हवन करें। जीवन में सफलता पाने के लिए चने की दाल पीले कपड़े में रख करके मंदिर में दान करें। इससे सुख समृद्धि का वातावरण बनेगा और भगवान श्री कृष्ण की कृपा बनेगी। सबकी ममता
ताग बटोरी ममऊर बसई बांध डोरी, अर्थात माया जाल के चक्करों से अपने आप को थोड़ा सा मुक्त करके भगवान श्री कृष्ण की शरणागति होने से सारे दुखों का अंत हो जाता है। आइए इसी के साथ आपके इंतजार को खत्म करते हैं और अब बात करते हैं आपकी कुंडली की। आज के हमारे कुंडली कॉलर हैं बीकानेर के रहने वाले आनंद कुमार। इनकी कुंडली इस वक्त हमारे पास है। आइए पंडित से जानते हैं कि इनका भाग्य क्या कुछ कहता है। पंडित जी, क्या कहती है इनकी कुंडली? आनंद कुमार का जन्म 23 अगस्त 1978 को 10:59 पर प्रातःकाल बीकानेर राजस्थान में हुआ। आनंद की कुंडली में मेष लग्न है और मेष राशि भी है। चंद्रमा लग्न में ही विराजमान है। इनके शरीर भाव का स्वामी मंगल शुक्र और राहु के साथ छठे भाव में है। इनके भाग्य स्थान का स्वामी बृहस्पति उच्च का होकर के बुध के साथ चतुर्थ स्थान में है। शनि सूर्य इनके कुंडली के पंचम स्थान में है और इस समय मंगल में शनि का अंतर भी चल रहा है। मैं ये कह सकता हूं कि स्वास्थ्य से संबंधित आए दिन आपको समस्याएं होंगी। मन हर समय दुविधा में घिरा रहेगा और यह समय जो आपका चल रहा है मंगल में शनि का अंतर, यह कहीं से भी आपको सुखी जीवन देने वाला नहीं है। आपको चाहिए कि बैल को गुड़ और गेहूं उबाल करके खिलाएं और शनि के मंत्रों का ओम शं शनश्चराय नमः जप करें। इससे आपके जीवन में सुधार की स्थिति बनेगी। आनंद जी, उम्मीद करते हैं तमाम खास बातें जो पंडित जी ने आपको बताई हैं आपने जरूर नोट की होंगी। फिलहाल दिल्ली से एक दर्शक जुड़ गई हैं। नीलम जी, स्वागत है आपका। नीलम जी, अपनी उम्र बताकर सवाल करिए। नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मेरा नाम नीलम है, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ और मेरी डेट ऑफ बर्थ 2 अक्टूबर 1963 है जी। और पंडित जी, मेरे पति की सेहत ठीक नहीं रहती है और अब कुछ 4 महीने से उनके पास कोई काम भी नहीं है। घर में भी बड़ी अशांति रहती है और मेरी 2 बेटियां हैं, तो मैं अपनी बेटियों के बारे में भी जानना चाहती हूँ, क्या कुछ बन पाएंगी, क्या करेंगी? देखिए, आपके पति भाव से छठवें भाव में सूर्य, राहु, शनि और बुध की स्थिति बनी हुई है। आपके पति को हृदय से संबंधित, हड्डियों से संबंधित और गैस से संबंधित रोग है। इन सब चीजों से इन्हें मुक्ति मिले, इसके लिए महामृत्युंजय मंत्र की 8000 आहुति सोमवार के दिन हवन करें। ऐसा यदि करते हैं तो स्वास्थ्य भी ठीक होगा और नौकरी का भी प्रयास सफल होगा। बेटियों का भविष्य आपके ठीक है। एक दर्शक जुड़ गए हैं, अपना नाम बताइए। हम रानी है जी। रानी जी, स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में। अपनी उम्र बताकर सवाल करिए। मैं 3 जनवरी 1981 में पैदा हुई थी। जी, सवाल बोलिए। सवाल ये है कि मेरे को गवर्नमेंट सर्विस मिलेगी नहीं और मेरी शादी नहीं अभी तक, कि मेरी शादी कब होगी और मैं कोई मांगलिक तो नहीं हूँ? आपको निश्चित रूप से सरकारी नौकरी मिलने का पूरा योग है और आपको ये नौकरी सन 2015 के मार्च महीने तक मिलने का योग बनता है। निश्चित रूप से आप सुखी जीवन व्यतीत करेंगी। जहां तक मांगलिक का प्रश्न है तो चंद्रमा से छठवें भाव में मंगल का जाना मांगलिक नहीं बनाता है। आप मांगलिक नहीं हैं, बिल्कुल चिंता न करें। चलिए इसी के साथ बात कर लेते हैं मकर राशि वालों की। जानते हैं कि जो मकर राशि वाले हैं वो राधा कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के लिए आज के इस खास दिन किस तरह से करें उनका खास अभिषेक। पंडित जी बताइए। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। मकर राशि के जो जातक हैं आज गंगा जल से राधा कृष्ण का अभिषेक करें। मावे की बर्फी का भोग भगवान श्री कृष्ण के साथ राधा रानी को लगाएं। ओम लिंग गोपी जन वल्लभाय नमः या ओम क्लीम गोपी जन वल्लभाय नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करें। हवन सामग्री में थोड़ी सी शहद मिला करके हवन करें, आहुतियां दें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा या ओम ह्रीम सिम राधाय स्वाहा इन मंत्रों से हवन कर सकते हैं। बहते हुए पानी में 1 मुट्ठी चावल बहाएं
निश्चित रूप से इससे शुभ फल की प्राप्ति होगी। बात करते हैं इसी के साथ अगली राशि की, जो कि है कुंभ राशि। जानते हैं कि कुंभ राशि के जो लोग हैं वो अपनी किस्मत चमकाने के लिए आज राधा कृष्ण का आशीर्वाद पाने के लिए किस तरह से करें युगल सरकार का अभिषेक, आइए जानते हैं। पंडित जी बताइए। कुंभ राशि के जातकों को चाहिए कि आज आप पंचामृत से भगवान श्री कृष्ण का और राधा रानी का अभिषेक करिए। युगल सरकार अर्थात राधा कृष्ण को ऋतु फल का भोग लगाइए और इत्र पूजा करने के बाद इत्र का एक फाहा रुई में इत्र लगा करके महामृत्युंजय मंत्र पढ़ते हुए राधा कृष्ण के ऊपर आप इत्र जरूर समर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का यथासंभव जप करें। हवन सामग्री में काला तिल अवश्य मिलाइएगा और हवन कीजिएगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा बोलते हुए। निश्चित रूप से अगर आज के दिन आप दृष्टिहीनों को भोजन करवाते हैं तो इससे आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होगी और निश्चित रूप से आपके जीवन में आ रही भाग्य जनित व्यवधान की स्थिति समाप्त होगी। बढ़ते हैं इसी के साथ अंतिम राशि की ओर, जो कि है मीन राशि। जानते हैं मीन राशि के जो जातक हैं वो आज युगल सरकार की कृपा पाने के लिए किस तरह से आज अभिषेक कर सकते हैं। पंडित जी बताइए। मीन राशि के जातकों को चाहिए कि पंचामृत में तुलसी दल मिला करके युगल सरकार का राधा कृष्ण का अभिषेक करें। राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण को पंचमेवा और गुलाब जामुन का भोग लगाएं। ओम गोकुलनाथाय नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। पंचमेवा और कमल के फूलों से आप हवन करें। ब्राह्मणों को भोजन करवाएं। इससे निश्चित रूप से धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। ठाणे से एक दर्शक जुड़ गई हैं जिनका नाम है गुड़िया। स्वागत है आपका। गुड़िया जी अपनी उम्र बताइए, सवाल करिए। मैम नमस्ते। जी नमस्कार। चलिए खैर कोई बात नहीं, पुनः प्रयास कीजिएगा। यदि आपका भी कोई सवाल है जिसका उत्तर पाना चाहते हैं तो तुरंत फोन करें नंबर पर, जो कि है 012046022503 और 46022504। मुंबई से कमला जी जुड़ गई हैं। कमला जी स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताइए, सवाल करिए। हेलो।